हरे कृष्णा। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। बालक रूप में उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच दूध तथा दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। पर लोग उनकी बात सुनकर उन पर हंसने लगे। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनाएगा, पागल हो गया है ये बालक। गणेश जी ये सुनकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूम रहे थे। तभी एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत गरीब थी, परंतु कोमल हृदय वाली थी। वो बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई घर से 2 छोटी कटोरियां लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माँ रसोई में मौजूद सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माँ आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी के बाहर लेकर आने लगी और गणेश जी उनमें दूध भरते रहे। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से भर गए और बचे बर्तनों में गणेश जी ने चावल भर दिए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माँ से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक माँ आप खीर बना लेना। मैं स्नान करके वापस आऊंगा तभी खीर खाऊंगा। बुढ़िया माँ बोली, पर बेटा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी, ये सब तो बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने कहा, क्यों ना आप सारे गांव में दावत दे दें। बुढ़िया माँ खुश होकर बोली, हाँ बेटा यही ठीक रहेगा। बुढ़िया माँ ने बड़े प्रेम से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। कुछ लोग बुढ़िया माँ पर हंस रहे थे, वहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती थी, आज वो पूरे गांव को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया माँ से कहती है, बुढ़िया तेरे घर में खाने को दाना नहीं है और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। बुढ़िया माँ हल्की सी मुस्कुराई और आगे चल दी। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से वो खींचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें भर आई और सभी बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे। उसने सबको खीर दी और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है। उसने जब खीर को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह खीर खाने से खुद को रोक न सकी। उसने खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी की। वह बोली, हे गणेश जी महाराज भोग लगाओ। इसी बीच खीर गिर गई और गणेश जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। बुढ़िया माँ ने देखा बालक वापस आ गया। बुढ़िया माँ ने उससे कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। वह बोला, माँ मेरा भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया। माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी महाराज भोग लगाओ ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। माँ अब तुम भी खा लो और गांव वालों को भी खिला दो। माँ बोली, बेटा यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी। बालक बोला, माँ उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारे गांव ने जी भरकर खा लिया, तब भी सारी खीर बची हुई थी। बुढ़िया माँ ने खीर के बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात बीत गई और जब सुबह आंख खुली तो बुढ़िया माँ ने देखा कि खीर के बर्तन में जो खीर के स्थान पर सोना चांदी हीरे मोती भर गए हैं। बुढ़िया माँ ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया, तब मैं भीख मांगकर अपना पेट भरती थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूंगी। मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे मुझ बुढ़िया को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को दें। सभी कथा कहने और सुनने वालों को दें, उनके परिवार को दें। बोलो जय गणेश जी महाराज की।